ये तुमने फोर्थ किया ना, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स मेरे को यही तो समझ नहीं आया, क्यों, क्या नहीं समझ में आया बताओ। इसमें होगा कैसे। आप टू, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे। इसमें ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या कौन सा करें? प्रोडक्ट, कौन सा ब्रैकेट, कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर, पहले तो क्वेश्चन नंबर बताओ। नंबर 5। 5 में, हाँ। ये एड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ये। हम्म हाँ, इसमें ये ब्रैकेट भी तो खोलना पड़ेगा ना, तो ये टू, ये नॉर्मली ऐसे मतलब ये ऐड करना है, तो ये ऐड होगा या इसके? ऐड तो, बेटा क्वेश्चन समझो रोहन, तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, किसको ऐड करना है। ये मतलब ये 2 और ये -3/4 को। इनको ऐड करना है। ऐड द प्रोडक्ट, किसको ऐड करना है। अच्छा समझ गया। क्या, ये इन दोनों को ऐड करके जो इनका नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको ऐड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको किस में ऐड करना है। उन दोनों को आपस में ऐड करना है। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद क्या करोगे, पूरा मतलब क्वेश्चन पढ़ो। मैं कहूं ऐड द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा अच्छा, हम्म इसमें ये कह रहा है, ये जो 2p² का है, ये -3 इससे ऐड करके जो नहीं मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हम्म उसको ऐड करना है ये -5p² से। उसको ऐड करना है किससे, टू टू द टू के द बाद क्या लिखा है, ऐड दिस प्रोडक्ट ऑफ टू माइनस, द अच्छा प्रोडक्ट ऑफ। तो फिर इन माइनस, दोनों का क्या करना है, -5p4q और pq², इनका क्या करना है। इसको इसका भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हाँ, निकालना। तो उसको भी मल्टीप्लाई करो, उसको भी मल्टीप्लाई करो। दोनों हम्म मोनोमियल्स है ना, चारों मोनोमियल्स ही तो हैं। तो पहले हाँ, उसका प्रोडक्ट निकालो, फिर सेकंड वाले का प्रोडक्ट निकालो, फिर उनको ऐड करो। करो अभी, अभी का म- भी करो और मुझे बताओ। ये 2 के नीचे 1 आएगा ना? 2 के नीचे, 1 आएगा ना? 2 के नीचे 1 लिख सकते हो, पर तुम्हें क्या करना है 1 से। नहीं मैं कह रहा था, अच्छा हाँ वैसे 2 भी तो हो को सकता तुमने है। 2 को तुम -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो लिटरल फैक्टर हैं उनको लिटरल फैक्टर से करो। सारा हाँ। मल्टीप्लाई करना है ना। तो प्रोडक्ट जैसे ऊपर प्रोडक्ट कंप्यूट किए वैसे प्रोडक्ट कंप्यूट करो। अभी इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ये 2p वाले को, हम्म इसको तो 3/2p5p², माइनस माइनस भी तो, -3/2, हाँ। -3/2 आ रहा है, p हाँ। 5 p हम्म स्क्वायर, p5q p5 q²। स्क्वायर, क्यों, ये भी तो क्यू है एक और, इसकी पावर। इसकी पावर तो अच्छा हाँ पर इसकी तो पावर कुछ है ही नहीं ना इस वाले की। तो मैंने बताया था ना, कुछ पावर नहीं होने का मतलब क्या होता है। 3 हो जाएगा। हैं, हाँ फिर तुम 3। भूल कैसे जाते हो बेटा, क्यों भूलता है। याद रखना है ना बेटा, जब ऊपर कुछ भी पावर नहीं है इसका मतलब 1 है पावर। ठीक है। हम्म। ये सिंपल बात है कि x की पावर 1 जो होती है उसको हम x लिखते हैं। जब कुछ x की पावर 1 जो होती है वो x होती है। अगर x की पावर 0 हो, कुछ भी पावर मत का मतलब होता है 0, तो अगर x की पावर 0 हो तो वो 1 होता है मैथ्स में। ठीक है, समझ आया। हाँ इसको नोट करके रखो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे। तो जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब x की पावर 1। फर्स्ट पेज पे नोट रखो कि x इक्वल टू, x का मतलब क्या है, x की पावर 1। ठीक है, ये चीज को तुम्हें याद करना है। क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट निकालो। -5 वो p4q इंटू q। pq²। अब ये क्या आया। ये तो आया, ये -5 हम्म p5q3 q3, वेरी गुड। अब इन दोनों को क्या करना है हमने। ऐड करना हम्म तो -3/2 प्लस p5
क्यू क्यूब प्लस, -5। हाँ तो जब प्लस करना है तो अब प्लस के बाद माइनस लिखना है तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ना। हाँ, जब भी दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो फिर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती है। -5 जो तुम्हारी बुक में ब्रैकेट लगी है वो इसीलिए लगी है, P5 वन क्यू क्यूब। ठीक 5 है, में, इसमें तो नीचे 1 आएगा ना। हाँ इसमें नीचे 1 आएगा। अब P5 क्यू क्यूब तो दोनों में है, हम्म, सेम है ना ये तो ये। हाँ तो जो चीज सेम होती है उसको हम जब ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो P5 क्यू क्यूब को तुम बाहर लिख लो। अब अंदर क्या आ गया, -3/2, और ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस माइनस इज, माइनस। तो -5। अब यहाँ पर नीचे चाहो तो 1 लिख लो अगर तुम्हें 1 से कन्वीनियंट लगता है। अब कैसे करेंगे इसको? पहले तो वो लेंगे इसका, क्या कहते हैं, एलसीएम, तो 2 हाँ आएगा। हाँ। तो 2 से फिर डिवाइड कर देंगे 2 को, हम्म और फिर वो 1 आएगा, ऊपर से प्लस 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट। हम्म, ये 1 से कैसे डिवाइड होगा? अरे 1 ये बाहर है, 2 अंदर है। 2 आएगा ना। 1 to the 2, जो 1 होता है सब सीधा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे समझ लो। 13/2 आंसर आएगा। 2 5 the 10। हाँ। P5 क्यू क्यू। ये प्लस, ये माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। तो कितना हुआ 13/2। बेटा? -13/2 ना। हाँ, -13/2। माइनस माइनस साइन का मतलब है कि सेम साइन है तो ऐड होंगे, पर साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, हम्म है ना। -13/2 P5 क्यू क्यू, 5। है ना। ठीक है, समझ आ गई बात? हम्म मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, माइनस 2 बार का मतलब होता है कि मान लो तुम जो है यहाँ पर 3 सीढ़ी नीचे गए, ठीक है, उसके बाद तुम 10 सीढ़ी नीचे और उतर गए, तो अल्टीमेटली तो तुम नीचे ही उतरे ना। हाँ हाँ। और कितनी सीढ़ी नीचे उतरे? हम, एक सेकंड, मतलब हम कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़े हम? नीचे तीन नी- 3 सीढ़ी नीचे उतरे, हम्म -3 हो गया। हाँ, -3 हो गया। -3 हो गया, है ना। नीचे तीन तीन सीढ़ी नीचे चले गए, और फिर उसके बाद 10 सीढ़ी नीचे चले गए, या इमेजिन करो 3 फ्लोर नीचे चले गए तुम। 3 फ्लोर और नीचे चले गए। तीन, पहले 3 फ्लोर नीचे गए, फिर 10 फ्लोर नीचे गए, तो कितनी फ्लोर नीचे चले गए? 10 हो गए। -10 तो ये हो गया, ये वाला -10 है ये। अच्छा, पूरे को मिला के तो 13 हो हाँ, जाएगा। -13 हो गया ना, 13 फ्लोर नीचे। तो नीचे 13 फ्लोर को हम कैसे, नीचे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से, 13। है ना। जैसे तुम किसी बिल्डिंग में ऊपर जाते हो तो 1 2 3 लिखा होता है ना, हम्म फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब नीचे जा रहे हो मान लो, तो माइनस आएगा ना, -1 -2 -3, समझे। हम्म ऐसे ही टेम्परेचर जब 0 से नीचे जाता है तो फिर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो -3 फिर -10 तो -13। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है -3 और -10। समझ में आई? हाँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, अब करो ये वाला, करो 6th करो। देखती हूँ तब तक वो ज्वाइन कर रहा है कि नहीं, हेलो वैसे ही हेलो। हाँ, यस गौरव, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ हाँ मैम, मेरे को भी इस 5 और 6 में डाउट है। तो 5 तो ये अभी मैंने इसको कराया, ये देखो क्या हाँ डाउट है हाँ। इसमें, बताओ। मैम मतलब समझ नहीं आया इसका हाँ, क्या नहीं प्रोडक्ट, समझ में आया, बताओ। कि इसका ऐड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इसको ऐड करना है, ठीक है? किसको ऐड करना है? तो ये 2 पाई 2p नहीं, स्क्वायर देखो बेटा वर्ड्स पढ़ो, ऐड द के बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो ऐड द प्रोडक्ट मतलब कि हमको, ऐड द प्रोडक्ट का मतलब हमें प्रोडक्ट को ऐड करना है। हम्म। ऐड द प्रोडक्ट लिखा है ना, तो किस हाँ। ऐड इंस्ट्रक्शन किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। हम्म। अब ये प्रोडक्ट किसका है, ऑफ, किस इसका। किस का प्रोडक्ट है, ये दोनों टर्म्स का। हम्म। प्रोडक्ट कोई दो टर्म्स का होगा ना। हम्म। तो ऐड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करो। अब किस में ऐड करें, टू
टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसमें ऐड करना है? टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। हाँ ठीक है ना, जैसे मैं कहूं एट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2, 2 की जगह कुछ और ले लेते हैं, एट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसको? हाँ प्रोडक्ट को ऐड करना है, हाँ, किसके प्रोडक्ट को ऐड करना है? 3 और 4 3 के and 4 प्रोडक्ट को ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 5 and 6 से। टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ 3 और 4 का प्रोडक्ट क्या होता है? 3 ऐड into करके। 4, हाँ 3 into 4, इसमें मुझे हाँ क्या ऐड करना है? 5 into 6। 6 यही कह रहा है ना वो, एट द हाँ प्रोडक्ट ऑफ दिस and this। टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस तो हमने ऐड कर दिया। अब 3 4 द 12 प्लस 30 कितना हो गया? 42। ठीक है, समझ में हाँ आया? क्लियर हुआ नहीं? हाँ हाँ तो ये जो पहली दो टर्म्स हैं, इनके प्रोडक्ट को ऐड करो, कह रहा है ऐड करो। अब इनका प्रोडक्ट पहले तो निकालू ना, फिर हाँ ऐड करूंगी। किसमें ऐड करूंगी? टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दोनों के प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ मैम मैम ये क्या कहते हैं, ये सिक्स्थ क्वेश्चन में हम्म 4/3 और ये -5 ये मल्टीप्लाई होगा। हाँ, जैसे अभी ऊपर हमने किया वैसे ही। अब इसमें क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो किस किस का प्रोडक्ट है? पहले ये गौरव को फिनिश कर लेने दो। गौरव, ये क्वेश्चन नंबर 5 तब तुम्हें क्लियर हो गया? हाँ तो पहले हमने ये फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टू टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, और फिर इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो कुछ। ले लिया ले लिया। ले लिया? समझ आ जाए कर लोगे? हाँ हाँ चलो अच्छा, आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इन इन सबको इन सबको हम्म मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं, मतलब तीनों आंसर को, जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट द मतलब ये जो ये ये L² M N है, इनको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट ऑफ आंसर। दिस एंड दिस देगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और तो जो इनका फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इनके प्रोडक्ट से, फ्रॉम मतलब से, इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो क्या मतलब हुआ? मतलब जो इनका आंसर है उसके आंसर से सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, तो जो इनका आंसर आएगा फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आया? यस मैम। तो करो, दोनों करो अपनी अपनी कॉपी में। प्रोडक्ट निकालो, पहले मुझे बताओ क्या आ रहे हैं प्रोडक्ट में। मैम पर ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 5। क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा? कोई मना करेगा मल्टीप्लाई करने में इसको? हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या दिक्कत आ रही है बताओ? मतलब कुछ काटने के लिए बचा ही नहीं है ना। एक सेकेंड, ये स्क्रीन क्यों नहीं हो रही? पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाद में वेरिएबल को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये है 4/3 L² M N इंटू -5 LM_N² इंटू 1/3 MN। L²। ध्यान से लिखना है ये सब, L²MN। हाँ, अब बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रही है, बताओ। इसमें कटेगा ही नहीं कुछ। वो ना कटे, वो कोई दिक्कत थोड़ी है बेटे, जो आ रहा है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखो कि कितने नेगेटिव साइन है। कितने नेगेटिव साइन है? एक। एक ही नेगेटिव है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये पहला वाली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, और फिर थर्ड वाली भी पॉजिटिव है। तो टोटल जब मल्टीप्लाई होगा तो बाहर माइनस आ जाएगा। मान लो जैसे तुम a को -b से मल्टीप्लाई करते हो, और फिर
ए और माइनस बी मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव होता है। अगर ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब उसको अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें तो फिर से आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसमें दो तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव टर्म और फिर पॉजिटिव टर्म, तो तीन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट आंसर तो नेगेटिव आएगा, तो हमने माइनस साइन बाहर लिख दिया। ठीक है, 4/3 इंटू 5 इंटू 1/3, राइट। माइनस। हाँ माइनस यहाँ लिख दिया ना मैंने। देखो अगर मान लो ये नेगेटिव होती, पहली नेगेटिव होती, दूसरी भी नेगेटिव होती और तीसरी पॉजिटिव होती, तो तुम्हारा आंसर क्या आता? प्लस में। ये दोनों नेगेटिव मिलके प्लस हो जाती और प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो भी प्लस ही होगी, है ना। तो कितने नेगेटिव साइन है उसके हिसाब से, अगर एक नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर दो नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे तो आंसर फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ एल की पावर क्या बन रही है? 5। 5। रोहन तुम्हारी क्या आई? एल की पावर कितनी आई? एल की एल पावर, की, हाँ एल की पावर, हाँ एल की पावर तो 5 है, एल 5। एम की कितनी आ रही है? एम की तो 1 नहीं 2 हो तीनों जाएगी, तीनों में देखो ना। 2 हो जाएगी, 3 और एन की? एन की भी 3, एन 5 की, एन की 5। 5 4। 4। ठीक है ना, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। ठीक है, अरे हाँ अब ये कितना आया? इसको मल्टीप्लाई करो, ये एक तरह से -20 5/1 है ना, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? -20 हाँ, और नीचे कितना आया? 9। 9। ठीक है रोहन, समझ आ गया? समझ तो गया। जरूरी नहीं है वो कटे, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, उसमें कोई मतलब थोड़ी है हमारा। L5 M³ N4। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ आ गया? हाँ 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 आगे चले, तो जिस आगे जो सेकंड वाला है उसको मल्टीप्लाई करो। 7 5 2 L³ है। हाँ मैम ये m क्या है? ओ 2/3 L²। कहाँ पर बेटा? ये 7 कौन सा क्वेश्चन है? L³ MN² और 2/3 L² M² N²। मुझे तो यही दिख रहा है, बाकी रोहन बताएगा। अपनी बुक में देखो, यही है टर्म्स। पहले का तो है L³ M N²। स्क्वायर, हाँ उसके बाद दूसरी टर्म है 2/3, उसके बाद है L² हाँ M² N²। हाँ, तो क्या बन गया? पूरा तो मेरा पूरा आंसर आ गया 14/9 वेरी गुड। हाँ, आगे। L L5 M3 क्यूब मतलब M3 N N4। N4। गौरव तुम्हारा भी आ रहा है यही? हाँ हाँ अब क्या करना है? तो अब सब्ट्रैक्ट। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किसमें से? 2/9 को 14/4 से। -20/9। हाँ -20/9 L5 M³ N4। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाले से। नीचे वाले हाँ को ऊपर वाले। ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये 7/3 L³ वाला है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 4/3 से। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 7/3 जो है हाँ। उसको सब्ट्रैक्ट करना है 4/3 से। कहाँ पे 4/3? कोई एक टर्म थोड़ी से थोड़ी सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से देखो रोहन। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस, इसका क्या मतलब हुआ? इन तीनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करो। इन तीनों के दो ही तो है। तीन टर्म्स, तुमने तीन नहीं मल्टीप्लाई की? 3, अच्छा हाँ 3 करिए। ये तीन टर्म्स नहीं की अभी? हाँ 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 करी करी। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करो द प्रोडक्ट ऑफ दिस। हाँ मतलब ये 4/3 के प्रोडक्ट में से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, मतलब फोर माइनस बाय करेंगे। थ्री वाली जो टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, इनके प्रोडक्ट से क्या करना है? 14/9 सब्ट्रैक्ट करना है। को करना है। इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है हाँ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? मैम मतलब इन तीनों को जो प्रोडक्ट निकला है उससे माइनस करना हम्म है।
हाँ, इन तीनों का जो प्रोडक्ट निकला है -20/9 L5 M³ N4, इससे क्या माइनस करना है? 14/9 14/9 L5 M³ N4। रोहन समझ आया नहीं? यस सर। मैम ये माइनस का साइन जुड़ेगा नहीं? मतलब ये 1 ये 2, तो हमें फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस मतलब 1, प्रोडक्ट ऑफ दिस को हमने 1 कह दिया, तो 1 में से 2 माइनस करना है। हाँ, क्या कह रहे हो? ये माइनस माइनस का साइन जुड़ेगा नहीं? दोनों में नेगेटिव है ना, दोनों हाँ नेगेटिव है, हाँ तो हाँ, दोनों नेगेटिव है तो आपस में ऐड होंगी टर्म्स। प्लस होगा ना? प्लस नहीं हो जाएगा, रहेगा माइनस ही। अभी मैंने तुम्हें बताया ना -3 -4 कितना होता है? -3 एक सेकंड, -3 -4 ओ -5। -5। अच्छा मतलब अब ध्यान से देखो, -3 -4। प्लस प्लस मतलब 5 ही रहेगा। 5 कहाँ से आ गया? ये 3 है, ये 4 है, 5 कहाँ से आ गया? कहाँ देख रहे हो तुम? यहाँ ये स्क्रीन पे देखो। हाँ, एक तो प्लस प्लस का साइन हो जाएगा ना? नहीं, एक सेकंड, 1 माइनस हो जाएगा, -1। 1 है ही नहीं कहीं पे, -3 -4 है, हाँ 1 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? तो 3 -1 ना? पहले तुमने अपनी जेब से 3 रुपए निकाले, फिर 4 रुपए निकाले, तो कितने हाँ, माइनस हो गए तुम्हारी जेब से? हमारी जेब में से पूरा मिला के तो वो हुआ ना, 7। 7। तो फिर -7 हुआ ना, 7 माइनस हो गए अच्छा तो फिर हाँ। 5 और 4 और कहाँ घूम रहे हो तुम? -3 दिए, फिर -4 दिए, तो ऐसे ही ये -20/9 है और ये -14/9 है। ये L5 M³ N4 ये तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर क्या आएगा? -20/9 -14/9। तुम चाहो तो माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हो। अब ये कितना आएगा? L5 M³ N4, तो कितना आया ये? -20/9 -14/9 कितना होगा? डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, हाँ, तो ऊपर क्या बनेगा? 34 बन रहा है। तो माइनस माइनस क्यों नहीं बोलते हो? -34। हाँ, -34। बेटा आई दोनों मीन नेगेटिव टर्म होती हैं तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा ना, ऐड हो रही है पर माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। जैसे मैंने तुम्हें समझाया, तुमने 3 रुपए दिए, फिर 4 रुपए दिए, -3 किया तुमने अपनी पॉकेट से, फिर -4 किया, तो टोटल तो -7 हो गया ना। नहीं समझ में आई बात? नहीं आ गया। -34/9 L5 M³ N4। क्लियर या हम्म। डाउट है अभी? नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया दोनों को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज मोनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर दिस। ठीक है, तो x इसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर, पहले वो कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट निकालो, मैं एक करवा देती हूँ। जैसे x² y इंटू -3x y³ इंटू 1/6 y z²। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज मोनोमियल्स। जब हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोनोमियल ही आता है। ठीक है, मोनोमियल का मतलब याद है ना? हाँ हाँ हाँ, क्या होता है मोनोमियल का मतलब? मनोमीटर में एक टर्म आती है ना। एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है ना, x² y एक टर्म है, -3x y³ भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देखो हमारे पास आंसर मोनोमियल ही आता है। हाँ, ठीक है, जब हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मोनोमियल ही आएगा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आएगा आंसर? निकालो, मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। दोनों करो। इसमें 1/2। पूरा करो, अच्छा पूरा। पूरा करके आंसर बताओ, तीनों को मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ। चलो अब मल्टीप्लाई करो रोहन, मल्टीप्लाई करके बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है। मैम वो आंसर आ रहा है मेरा 3/6 x 3/6 माइनस पॉजिटिव, ओ क्या माइनस -3/6। हाँ, मैम वो कट भी दे जाएगा। x³ x³ और y4 y4 क्यों? पाई।
y4 हो गया ना? ध्यान से देखो। एक सेकंड, 5 सॉरी। और z, और z स्क्वायर। अब ये 3 और 6 कट रहा है ना, हाँ, तो 3 और 6 को काटो, क्या आएगा? 1 1 बाई बाय 2 है। -1/2। तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy³ इंटू 1/6 yz² इक्वल टू -1/2 x³ y5 z²। ठीक है, ये आ गया। गौरव, ये तुम्हारी बुक में भी ये आइडेंटिटीज हैं इस चैप्टर में, p माइनस क्यू होल स्क्वायर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर, हाँ, ये वाली आइडेंटिटी है इस वाले चैप्टर में? तो मतलब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? हाँ 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 है ना। ओके। है। तो ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना था? 7th क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज थी? 5.3। हाँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज मोनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। अब हमें इसे तो पुट करना है हमें, ना, ये x या हाँ, 2। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। तो वेरीफाई करने का मतलब होता है कि हम इधर लेफ्ट, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है ये, और हाँ, ये जो टर्म है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है। ठीक है ना, ये LHS। तो पता है तुम्हें। हाँ हाँ। तो इसको RHS कहते हैं, इसको LHS कहते हैं। जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड, और वो राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS RHS। तो ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है उसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये वैल्यूज जो भी दे रखी हैं इनको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें और राइट हैंड साइड में पुट करें तो वो इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब ये इसके इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज हो उसके लिए इक्वल है। जब दो एक्सप्रेशन इक्वल है तो वो इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो वो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इस चीज को वेरीफाई करो कि अगर x इक्वल टू 2 है, y -1 है, z 1 है, तो भी ये इक्वल होंगी। तो हम पहले लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, x को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, और y को क्या पुट करना है? -1। ठीक है, इसके बाद -3, x को 2 पुट करना है, -3x मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, y³ का मतलब -1 का क्यूब, इन सब का मल्टीप्लीकेशन है ना ये। 1/6 इंटू वाई कितना है? -1 इंटू z², z कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर ओ 4। 4। अब 4 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4। वही तो ये लिख दो -4। ठीक है, इंटू, अब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस -6। माइनस -3 इंटू 2 -6। -6 इंटू -1 का होल क्यूब। -1 का होल क्यूब कितना होता है? 1 ही होगा। -1 को 3 बार -1। मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या आएगा आंसर? 3 -3। हेलो -3। मैम। नहीं, हाँ। अरे मैम, इसमें एक ट्रिक है, मतलब हम्म जो मतलब कोई सी पावर लग रही, जैसे ऊपर इवन लग रखा हो, मतलब 2 है हम्म माइनस स्क्वायर, तो इसमें ना हम्म, पावर पॉजिटिव आएगी, प्लस। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर और इवन मतलब पावर होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और अगर और ऑड ऑड पावर होता है तो माइनस में आएगी। नेगेटिव आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, पर पहले समझो भी सही ना। -1 का क्यूब का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो क्या बनेगा ये, रोहन? क्या ये -3 तो बनेगा? 3 कैसे बनेगा बेटा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 कहाँ से आ गया? तो 1 माइनस हुआ ना। बेटा माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में। -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या होगा? अरे मैं वो कह रहा हूँ, माइनस का साइन भी तो लगेगा ना, -1 हो जाएगा ना। माइनस का साइन तो लगेगा, पहले पहले इतना ही बताओ तुम। -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये कितना होगा? 1 होगा, हाँ, 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 1 जो 1 होता 1 1 होता, और दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे तो +1 होगा।
ठीक है। अब जब -1 को एक बार और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या होगा आंसर? इन दोनों का प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास 1 आया। अब इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? -1 नहीं, -1 ही आएगा। -1, तो तुम अभी -3 कह रहे थे। उसके बाद -1 भी तो कहा था। तो अब बात ये समझो कि -1 का क्यूब जो है, आंसर क्या आया? -1। ठीक है। तो अगर -1 की कोई भी पावर n हो, n कोई भी पावर है, अगर n इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? n -1 की पावर n इक्वल टू, अगर n इवन नंबर है मतलब 2 है, 4 है, 6 है, तो आंसर क्या आएगा? इवन नंबर है इससे। तो जैसे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या आया था हमारा? -1 स्क्वायर कितना आया था? ये देखो ऊपर, -1 इंटू -1 कितना आया था? 1। 1। तो ऐसे ही -1 की पावर 4 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 4 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो जब भी पावर इवन होगी आंसर 1 आएगा। और अगर -1 की पावर n जो है वो, अगर n ऑड है तो आंसर क्या आएगा? -1। ये गौरव कह रहा था कि अगर बच्चे को ये रूल पता है तो वो डायरेक्टली -1 की पावर n को -1 लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? 3 ऑड नंबर होता है, तो ये -1 आएगा। समझ में आ रही है बात तुम्हें? यस सर। तो अगर पावर इवन होती तो आंसर जो है +1 हो जाता। अब ये इंटू 1/6 इंटू -1 इंटू 1 स्क्वायर, ये क्या आएगा? यहाँ पर क्या -1/6। आएगा? इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? -1/6। क्या आएगा रोहन, तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा? डोमिन लेगी क्या? मल्टीप्लाई करो आगे। -1 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 स्क्वायर तो 1 ही हुआ ना। हाँ, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? वो -1 से मल्टीप्लाई करने हैं हम्म तो -1 ही आएगा। तो ये -1 आ गया। हाँ। ठीक है, समझ आ गई? हम्म, तो हमारे पास ये -4 हुआ। अब -6 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हुआ? क्या? ये बीच वाली टर्म कितनी आएगी? अच्छा ये बीच वाली आएगी वो -6 और -1 को मल्टीप्लाई करो। -6 नहीं, -6 नहीं आएगा, हम्म 6 आएगा सिर्फ। 6 आएगा इंटू, ये कितना है? -1/6। ठीक है, तो ये 6 और ये 6 कट गया। अब क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा -4/6 नहीं, 6 तो कट गया। -4/1। -4 इंटू -1, एक -1 भी है इधर। हाँ तो -4 है नहीं, 4/1 आएगा ना। तो 4 आ गया ना आंसर। हाँ। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब राइट हैंड साइड निकालो। अब राइट हैंड साइड में पुट करो, -12 x कितना है? 2, तो 2 का क्यूब, y कितना है? -1 की पावर 5, और z कितना है? 1। तो हाफ इंटू 2 क्यूब कितना हुआ? 2 क्यूब कितना हुआ? हाँ बोलो। और 6 ही तो 6 6। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 8। हाँ। रोहन, ये -1 की पावर 5 कितना हुआ? रोहन, मैम किसकी, एक बार बताना जरा। स्क्रीन पर देखो, -1 की पावर 5 हाँ कितना आएगा? कितना आएगा? 5 क्या है? ऑड है इवन है? वो -1 आएगा, -1 आएगा। -1 और 5 ऑड है इवन है? अच्छा ऑड इवन से तो माइनस ही आएगा, फिर -1 आएगा। हाँ, तो 5 ऑड है ना, तो -1 आएगा। ऑड इवन से ही करना सीखो। 1 स्क्वायर क्या आएगा? 1 स्क्वायर भी -1 स्क्वायर भी तो -1 ही आएगा। 1 स्क्वायर -1 आएगा। 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नहीं एक सेकंड, 1 स्क्वायर का तो एक बार ही करना है ना बस मल्टीप्लाई। 1 स्क्वायर वही आएगा जो है। 1 इंटू 1, हाँ। तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है। माइनस कहाँ से आ गया इसमें? नहीं पर -1। अब ये कितना आया आंसर? और ये बाहर भी माइनस साइन था, -1/2 है। इस पूरे को ऊपर के अब सारे को मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है। मैम -1 1 को काट सकता है, -1 1 को काट सकता है। काट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, काटेगा कैसे?
नहीं, मैं कह रहा हूँ डिवाइड हो सकता है। नहीं, तुम क्या पूछना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। -1 और नीचे -1 हो, ये कह रहे हो? हाँ एक नहीं -1 ऊपर हो, एक -1 नीचे हो, ये कह रहे हो? नहीं, ऊपर -1 हो, नीचे पॉजिटिव का 1 हो तो वो काट सकता है। तो हाँ, तो 1 से 1 तो कट के 1 ही रहता है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना। अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। 4 आ रहा है। क्यों? ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, 4 आ रहा है, ठीक कह रहे हो। -1 इंटू -1, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, ये -1 और ये -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो RHS 4 आ गई, विच इज इक्वल टू LHS। तो LHS और RHS इक्वल हो गए, तो हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब तुमने कहीं गलती कर दी है। क्लियर? समझ आया बात? गौरव, तुम्हें क्लियर है? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 9। तो इवेलुएट द फॉलोइंग में समझा रही थी, इसका मतलब A की जगह तुम्हें -2 पुट करना और B की जगह 1 पुट करना और आंसर निकालना, ठीक है। ये नहीं कहा उसने कि पहले इसका प्रोडक्ट निकालो। अगर तुम चाहो तो पहले प्रोडक्ट निकाल के बाद में भी पुट कर। समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ? तो पहले प्रोडक्ट निकाल लो फिर पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, और पहले से ही पुट करके रख लो, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम इसमें पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्या आएगा बताओ। प्रोडक्ट करो इसका। 2 इंटू 3, बेटा आवाज नहीं आ रही तुम लोग, हेलो। ये 3 न्यूमेरिकल वो है, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं। अब लिटरल फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? ए की पावर क्या बन रही है? ए की पावर, एक सेकंड, ए की पावर तो 1 है। हैं? नहीं, ए अच्छा, की पावर 1। की पावर स्क्वायर और ए की पूरी पावर तो A4। तो पूरी पावर ही बताओगे और क्या, जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इक्वल टू लिख के। बी की पावर, बी की पावर भी 4। ठीक है। अब 2 इंटू 3 इंटू 0.5। 0.5 पता है कितना होता है फ्रैक्शन में? क्या 0.5 कितना होता है फ्रैक्शन में? 5/10। 5/10, ठीक है ना। 5/10 का मतलब 5 5 वन 10। द 5, 5 टू द 10, तो हाफ होता है ना। ये पता है नहीं पता तुम्हें? आधा घंटा हाँ बोलते हैं पता ना। है। 0.5, 0.5 का मतलब हाफ। तो चाहो तो इसकी जगह हाफ लिख के 2 को 2 से काट दो, या वैसे ही कर लो, जैसे भी करो। प्रोडक्ट निकालो, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ। 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है? इसको पूरे को मिल करके, मल्टीप्लाई करके। पूरे को मल्टीप्लाई करके मेरा आ रहा है एक, हाँ 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। तो अब लिखो फॉर a इक्वल टू -2। ये याद रखो कि जहां भी 0.5 है उसका मतलब क्या होता है? हाफ, ठीक है। और a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1, क्या आएगा? 3। a की जगह -2 लिख दो और b की जगह 1 लिख दो। कितना आया ये? 3 इंटू -2 की पावर 4 कितना होता है? -2 की पावर 4 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? वो पॉजिटिव होगा। क्यों? इवन है ना उधर। क्योंकि 4 ठीक है रोहन, 4 इवन है यस सर। तो इसलिए पॉजिटिव होगा। तो तुम्हें क्या निकालना है? एक तरह से 2 की पावर 4 निकालना है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 8। नहीं 2 की पावर 4 8 होता है। 2 4 द 8, 16। 16। सो दिस इक्वल टू 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 16 3 द 48। ठीक है। कर लोगे अभी स्टेप के क्वेश्चन? रोहन, हो जाएंगे स्टेप के क्वेश्चन? यस मैम, सर। दोनों कर लोगे? यस मैम। अच्छा, मैं दे रही हूँ क्वेश्चन। करो, क्वेश्चन कॉपी कर लिया? क्वेश्चन कॉपी कर लिया? हाँ हाँ हाँ। फॉर a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2 मैंने लिख दिया। तो पहले ये इसको मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आ रहा है दोनों का। मल्टीप्लाई करो ना पहले इनको।
और फिर -1 और -2 पुट करना। पहले मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। ए की पावर क्या आ रहा है? एक ही पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई करो। ए की पावर 8 आ रही है। ध्यान से करो पूरा करो पूरा, फिर कुछ बताओ मुझे। मैम 1 बचा। हाँ बोलो। मैम 1 बचा 1। तो ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करो फिर पुट करो। मैं आ रही हूँ 2 मिनट। पूरा पूरा कंप्यूट करो, ए की पावर बी की पावर बी, सब कुछ। और फिर इसमें -1 और -2 पुट कर देना। 1 आया ना। 1 से पूरा 30 से कैसे बना दिया? आंसर तो 1 हाँ, भी नहीं क्या आया। आंसर तो 1 क्या ही नहीं आया आया। बताओ, प्रोडक्ट क्या आया? मैम ये ए क्यूब, एक सेकंड, आंसर 1 भी नहीं आएगा। नहीं, आंसर 1 ही आएगा। नहीं, कुछ नहीं। पहले कोफिशिएंट बताओ क्या बना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बना? A6 B6 A6 बन रहा है तुम्हारा? 8 ठीक है, A6, हाँ ठीक है। A6 के नहीं, ये बाहर भी तो एक और A क्यूब भी तो है 8 वो भी। बन रहा है। रोहन। यस मैम। बाहर A क्यूब भी तो है, चार फैक्टर है ये। होगा मैम A9। A9 होगा ना? हाँ। A9 और ए फिर वो B हमारा 6 हो जाएगा। और कोफिशिएंट क्या बना? 1। तो ये सीधा सीधा A6 B9 आ गया, ठीक है ना? यस मैम। अब इसमें पुट करो, फॉर A इक्वल टू -1 एंड B इक्वल टू -2, क्या आएगा? क्या आएगा? निकाला तुमने? A9 आया था, B6 आया था, मैंने उल्टा लिख दिया। -64 नहीं है। हाँ -64। वो A9 आया था, -1 है। B6 आया। हाँ, -1 आएगा। हाँ, -1 -1 इंटू, अब -2 की पावर 6 कितना तो आएगा? 64 -64। नहीं, रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है? एक सेकंड। क्या आया नेट आंसर? 64 -64 या 64? माइनस नहीं, -4 क्यों आएगा? -1 की पावर 9 है, 9 ऑड होता है। 9 ऑड है ना, तो ये 2 थोड़ी ना ऑड है। हाँ, तो -1 इंटू 64 हुआ, वो तो 64 है, पर -1 मल्टीप्लाइड बाय 64, तो नेट आंसर -64 बन जाएगा ना? अच्छा, हाँ, इसको तो मल्टीप्लाई करके वही आएगा। हाँ, माइनस। ठीक है, क्लियर? आगे चलें? यस मैम। हेलो। हाँ, तो नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। इसका मतलब ये है कि बाहर सिंगल टर्म है, ठीक है ना, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, एक टर्म है। एक टर्म का मतलब है कि वो खाली x भी हो सकती है, वो XY² भी हो सकती है, XY² इंटू Z भी हो सकती है ना? तो एक टर्म है, मोनोमियल है बाहर, और अंदर जो है दो टर्म्स का मतलब कुछ b प्लस c, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है उसमें। तो अगर बाहर मोनोमियल है और अंदर हमारे पास प्लस साइन आ जाता है बीच में, दो टर्म्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, जैसे हम मैं लिखूं XY² प्लस 2XYZ, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। बीच में प्लस साइन आ जाता है ना अगर, तो बाइनोमियल, या माइनस साइन आ जाता है तो भी बाइनोमियल, मतलब दो टर्म्स को ऐड करके सेपरेट। तो एक बाहर मोनोमियल है और अंदर जो है वो बाइनोमियल है। तो जब भी हमारे पास ऐसा होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। समझ में आया? हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नंबर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। पढ़ा है बुक में? है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वही तो। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही करते हैं ना। तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए। नंबर्स नहीं है यहाँ पर, अलजेब्राइक। इरेजर ही नहीं एक्टिवेट हो रहा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे मेरे पास हो x², मैं सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ, इंटू 2y प्लस XZ। ठीक है,
हमें इसको, ये अंदर बाइनोमियल है और बाहर क्या है, मोनोमियल, सिंगल टर्म, और अंदर क्या है, बाइनोमियल। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जेड। ठीक है, समझ आ गया? हेलो, यस मैम। तो अब एक्स स्क्वायर इंटू 2y कितना हुआ, 2x स्क्वायर y। ठीक है ना, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये एक्स स्क्वायर है, y है, तो ऐसे कैसे ही लिख देंगे। प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स कितना होगा, एक्स की पावर एक्स जेड तो 3 हाँ जेड z, तो एक्स क्यूब z। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, p क्यूब q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस p क्यू r। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब तुम लोग बताओ, मैं लिखूंगी। दिस इक्वल टू क्या होगा, वो क्या कहते हैं, अंदर पहले करेंगे अंदर से। मल्टीप्लाई करो पी स्क्वायर क्यू को क्यू स्क्वायर से, क्या पी क्यूब क्यू को, पी 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 क्यू 3 आर। ये पी 3 ना आएगा। पी क्यूब क्यू, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, ये मोनोमियल है बाहर, इसको क्यू इससे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इनटू क्यू स्क्वायर हुआ, हाँ हाँ प्लस अब इसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, पी क्यूब क्यू इंटू पी क्यू आर। ठीक है, समझ आया? अब ये कितना बना, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, फर्स्ट वाला ये क्या बन जाएगा, पी क्यूब क्यू 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 और सेकंड वाला, पी क्यूब सेकंड वाला कितना बना, पी की पावर पी 4 फोर क्यू क्यू 2 क्यू स्क्वायर और आर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? रोहन, तुम दूसरे रूम में क्यों नहीं बैठते हो जहाँ मम्मी का शोर ना आए? हाँ है रोहन? नहीं, अपने कमरे के पास ही है। मम्मी बातें करती है तो तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होता है ना? नहीं हाँ, अच्छा, अब ये क्लियर हो गया, समझ आ गया ये? कोई हाँ डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट करूं हाँ या डाउट है अभी? नहीं नहीं -3ab² इंटू ए बी -2a²। हाँ, अब ये फर्स्ट बताओ क्या आएगा, कौन बताएगा? -3ab² मल्टीप्लाई बाय 6ab ए और बी, प्लस नहीं माइनस। ये बीच में माइनस साइन है ना, तो यहाँ भी हाँ माइनस आएगा इसका। ब्रैकेट में हाँ, माइनस -3ab² -3ab²। हाँ मल्टीप्लाई होगा ना वो 2a² सी से। हाँ, इंटू 2a²c। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन है ये वाला है, और ये -3 जो है वो -3ab², ये वाली टर्म है। तो क्योंकि दो माइनस आ रहे हैं एक साथ, तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। जब सारा प्लस होता है तो दिक्कत नहीं होती, पर जब माइनस माइनस आ जाती है तो ब्रैकेट लगानी पड़ती है। तुम्हारी बुक में तो उसने हमेशा ही ब्रैकेट लगाई है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो जैसे इसको भी उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सब जगह सारी टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जहाँ दो साइन एक साथ आएंगे वहां तुम्हें लगानी ही लगानी पड़ेगी। पहले का हाँ, है अब ये फर्स्ट वाला क्या बना, 18 -18 -8 नहीं -18। 18 क्यों आएगा। ये 3 और 6 18 हो गया, और माइनस साइन तो है ही है। हाँ, अच्छा -18 उसके बाद a² b क्यूब b माइनस का साइन ठीक है। अब माइनस अब फिर नेक्स्ट, वो अब 6 इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को। 6 -6 6 होगा, -3 इंटू 2 -6। हाँ, a3 a क्यूब और उसके बाद b² और c। b³ b²c। ठीक है, a³ b²c। अब -18 a² b³
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 6 a³ b² c। ठीक है, प्लस करना है। क्लियर है बेटा? हाँ मतलब सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये a² b³ है और ये हाँ सही। a³ b² है, तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। जब तक कि ये वाला लिटरल फैक्टर सेम नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं हो सकता आगे। ये हाँ कंबाइन तभी होगा अगर लिटरल फैक्टर सेम है। आंसर हो गया ये। जैसे ये a² b³ है, यहाँ पे भी a² b³ होता तो कर सकते थे। ये आंसर हो गया था। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जहां भी हमने सॉल्व किया है ना, तुम देखोगे लिटरल फैक्टर एग्जैक्टली सेम थे। तो जब लिटरल फैक्टर सेम होते हैं तभी न्यूमेरिकल फैक्टर कंबाइन होते हैं। ठीक है, यस सर, समझ आ गया? यस सर। क्लियर करो। 2rs इंटू r³ माइनस s³ r मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? कंप्लीट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। क्या आया आंसर? हेलो, किसका कंप्लीट हुआ? हेलो। बोलो, टू आंसर क्या आया? बता रहा हूँ ना मैम। हाँ बताओ। 2r⁴ s⁴ 2 हम्म हम्म और माइनस हम्म 2r⁴ s⁴ 4 r की पावर स्क्वायर। टू, हाँ 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 r की s⁴ पावर 2 और s की पावर 4। 4। ठीक है, यही आ रहा है दोनों का, सेम आ रहा है दोनों का। यस मैम। अच्छा, अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तुम्हारे सामने है। मुझे बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, मैं वही क्वेश्चन ले लूँ। ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड का डी। सेकंड का डी, ये। हाँ अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे कर लोगे? रोहन तुम भी देखो। हम्म प्रोडक्ट निकालना ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखो पहले। 4/5 AB इंटू डी है ना, अच्छा ये 1/10 ये भी हो a² जाएगा, b²। हो जाएगा ये भी। हो जाएगा तो करो ना, करो, करके अच्छा दो तो मुझे। करो फटाफट करो, करो और मुझे बताओ, पीछे से मत देखना। प्रोडक्ट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। हाँ, क्या आया आंसर रोहन? एक सेकंड। हेलो मैम। हम्म तो ये मैम ये 1/2 और -3/7 का एलसीएम लेंगे ना। पता नहीं बेटा मेरे को, मैंने तो देखा नहीं। देखते हैं पहले। पहले फर्स्ट यहाँ तक बताओ। रोहन कहाँ तक किया तुमने? रोहन बताता ही नहीं है ना, कहाँ तक लिखा बेटा? वो मैं हाँ, मल्टीप्लाई। ये स्टेप लिखा। हाँ ये अच्छा सब मल्टीप्लाई करना है क्या? मल्टीप्लाई तो करना है। इतनी देर से क्या कर रहे हो? मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे? नहीं, ये 4/5 और 3/7 का माइनस। हाँ, वो तो सेकंड वाले में आएगा ना। अब ये फर्स्ट वाले में बताओ ये कितना बना? पहला वाला प्रोडक्ट कितना बना? वो क्या कहते हैं, 4/50। हम्म 450। 4/50 तो ठीक है, बट काट दो ना जो कट रहा है। 2 to the 4 2 5 the 10 काट दो। कितना बना अब? 2/5 हाँ 2/25 ना। हाँ, और ए की पावर? ए की पावर, एक सेकंड, ए की पावर 3 हम्म और बी की पावर हाँ, अब ये कितना बना? गौरव तुम्हारा कितना है ये? मैम पे है ना। 12/25। 12/35 AB²। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे गौरव तुम? अरे मैम मैं पूछ रहा 1/10 -3/7 इसका मैंने पहले ऐसे ले लिया। 1/10 -3/7 कहाँ से आ गया बेटा? पहले तो ये ऐसे टर्म्स कंबाइन करेंगे ना, जैसे मैंने कंबाइन किए हैं। नहीं जा रहा। ये एक तरह से इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की बात आएगी ना। हाँ पहले ही थोड़ी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट किया, ये आ गया, ये प्रोडक्ट किया, ये आ गया। अब बताओ, अब बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? ठीक है, कुछ डाउट है? बोलो।
नो मैम, नो। गौरव बोलो आगे कुछ हो सकता है इसका? अब मैम ये अब 12 वाले का माइनस भी तो हो गई, हम्म माइनस भी तो हो गई। हाँ तो कैसे माइनस करें? एलसीएम एलसीएम सेम ही तो है। एलसीएम कैसे हो सकता है बेटा? ये देखो, ये ए क्यूब बी क्यूब है, ये ए बी स्क्वायर है, तो इन दोनों का कैसे कंबाइन होगा? नहीं है, नहीं हो सकता, मतलब जब नहीं होगा। तुम ऐसे एलसीएम लेके कर रहे थे तो ये और ये टर्म तुम्हारी सेम थी वहां पर। जब तक ये टर्म सेम नहीं होंगी तब तक कंबाइन नहीं हो सकता, सिर्फ लाइक टर्म्स कंबाइन होती हैं। ये देखो, जैसे ये यहाँ पर तुमने कंबाइन किया इसको और इसको, तो दोनों में P5 क्यू क्यूब था ना, देख रहे हो? हाँ हम्म हाँ हाँ हाँ। तो तभी हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, जब ये कॉमन आ जाता है। तो ये तो अलग अलग है वहां पर, तो जब तक ये लिटरल फैक्टर सेम नहीं होगा तब तक कंबाइन नहीं हो सकती। यहाँ पर क्योंकि लिटरल फैक्टर सेम थे इसलिए हमने कंबाइन किया। ठीक है, समझ आई बात या नहीं? यस। हाँ हाँ यहाँ पे भी देखो, इसमें L5 M क्यूब N4 है और यहाँ पर भी सेम है। तो जब तक सेम टू सेम लिटरल फैक्टर नहीं होगा तब तक वो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो कंबाइन नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो लिटरल फैक्टर एग्जैक्टली सेम होता है तभी वो कंबाइन हो सकता है। तो ये यहाँ पे जो तुमने क्वेश्चन किया, इसमें ए क्यूब बी क्यूब है, इसमें ए बी स्क्वायर है, तो ये कैसे कंबाइन हो सकता है? ठीक है, समझ आ गई नहीं? हाँ हाँ ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ए पार्ट। इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो 4x² प्लस 3x इंटू 4x माइनस 3y माइनस 10xy, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब 4x² को ऐसे कैसे ही लिख देंगे, इसका तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते। अब ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है अंदर ब्रैकेट में, तो जब ब्रैकेट में ये है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, जो रूल हमने अभी सीखा, a इंटू बी प्लस सी या b माइनस सी हो तो। ठीक है, ये जो रूल है जो मैंने तुम्हें लिखवाया यहाँ पर, a इंटू बी प्लस सी, मैंने बताया ना ये माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। a इंटू बी माइनस सी हो तो भी a इंटू बी माइनस ए इंटू सी होता है। ठीक है ना? तो अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हो नंबर्स में। तो उसी तरह से ये यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये टर्म क्या बन जाएगी, कौन बताएगा? रोहन बताओ। 3x इंटू 4x माइनस 3y क्या बनेगा? प्लस करके हम्म प्लस करके हाँ तो क्या आएगा, a इंटू बी माइनस सी अप्लाई करो ना, ये रूल अप्लाई करो ना, a इंटू बी माइनस सी, तो क्या बनता है? ये क्या बताया मैंने? 48 क्या 48? वो होगा ना, इनको मल्टीप्लाई करके। बेटा ये तो प्लस है बीच में, ये कहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा? खाली इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, वो तो प्लस है। ये मैंने रूल क्या बताया, a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होता है? a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होता है? अभी तो बताया बेटा, अभी रिवाइज भी करा रही हूँ मैं साथ साथ, कितने सारे क्वेश्चन किए हमने। a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होता है? नहीं पता? बेटा बोलोगे नहीं तो क्या मैं अकेले बोलती रहूंगी? गौरव तुम बताओ। हाँ ये 12x²। नहीं, a इंटू बी माइनस सी, पहले रूल बताओ। वो मतलब वो ए ब्रैकेट बी प्लस सी वाला। हम्म ओ वो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। हाँ, जब माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है ना, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो अब यहाँ हाँ पर बीच में माइनस है। रोहन, रोहन आर यू देयर? है। रोहन तुम हो या नहीं हो वहाँ? हैं? यस मैम। तो अब अप्लाई करो इसको, ऊपर वाले रूल को इस पर अप्लाई करो ब्रैकेट पर, ये जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ अप्लाई करो, ये वाला रूल क्या आएगा? वो क्या कहते हैं, 35, नहीं हाँ 35, नहीं सॉरी 36। 35 क्या कर रहे हो? मैं कह रही हूँ रूल अप्लाई करो। हाँ तो मल्टीप्लाई करा ना यहाँ पे।
हाँ, तो किसको किससे मल्टीप्लाई किया? एक सेकेंड, 12 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 फिर माइनस कर देंगे 3 से। पहले मुझे बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? ये ए क्या है यहाँ पर? 4 को माइनस करेंगे 3 से। फिर वही बात, यहाँ एक्स है या वाई है, ये माइनस कैसे हो जाएगा? पहले तो माइनस करेंगे। बेटा कहाँ माइनस करोगे? ये ऊपर रूल देखो, इसको अप्लाई करो। किसको कहाँ से? ये 4x है, ये 3y है। मैंने तुम्हें इतनी बार बताया कि जब तक लिटरल फैक्टर सेम नहीं होता माइनस प्लस नहीं हो सकते वो। पहले तो ये ऊपर वाला रूल अप्लाई करो ना। तो a 3 इंटू बी माइनस सी। हाँ, 3 इंटू 4 कर देंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ना 3 को तुम 4 से। रूल अप्लाई करो बस। कुछ नहीं, तुम्हें 3 4 नहीं करना, तुम सिर्फ रूल अप्लाई करो। क्या आएगा बताओ? 3x आगे बोलो, 3x आगे 4 4 4 4x इंटू 4x। हाँ, और उसके आगे माइनस हाँ 3 इंटू माइनस। हम्म इंटू हम्म 3x इंटू 3y। हाँ, तो ये रूल अप्लाई हो गया ऊपर वाला। -10xy ऐसे कैसे लिख देंगे? ठीक है। अब दिस इक्वल टू 4x² प्लस 3x इंटू 4x कितना होता है? 3 3x 4x इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 12 और x की पावर क्या आएगी? x स्क्वायर। स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस, ये क्या आएगा? 9xy। 9xy। रोहन तुम बोल नहीं रहे हो। -10xy। ठीक है, ये स्टेप किया तुमने। यस मैम। तो अब ये मुझे आगे बताओ, लाइक टर्म्स कौन सी हैं यहाँ पर? एग्जैक्टली सेम टर्म्स कौन सी हैं? 16x स्क्वायर। सेम टर्म्स कौन सी हैं ये बताओ? 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। हाँ, तो अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 16x²। और ये दूसरा देखो, ये xy है, ये भी xy है, तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अब ये कितना आएगा? 19x स्क्वायर। y -19xy। हाँ। रोहन तुमने किया नहीं किया? एक सेकंड कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। हाँ हम्म हाँ, थोड़ा समझ तो आया। चलो अब ये मैं एक और लिख रही हूँ, तुम अपने आप करो। 3a इंटू 5a प्लस 6b माइनस 10ab माइनस 2a²। ठीक है, दोनों करो अपनी कॉपी में और मुझे बताओ क्या आ रहा है। हाँ, कर दिया? यस मैम कर दी। रोहन तुमने किया? एक सेकंड। अच्छा रोहन तुमने लिखवाओ, जितना भी लिखा है लिखवाओ। ये 3a और मल्टीप्लाई होगा 5a से। हाँ, क्या आया रोहन? बोलो बेटा, जितना भी लिखा है बोलो। वो 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा 5a से। हाँ, क्या बना? फिर प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय 6b 3a मल्टीप्लाइड 5a, हाँ, प्लस प्लस 3a 6 मल्टीप्लाइड 6b। राइट, आगे माइनस 10b, नहीं माइनस 10ab 8ab माइनस 2ab स्क्वायर। 2a²। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे इन दोनों को। हाँ, तो कितना आया? मेरा तो पहले का आया 15a। a की पावर क्या बनेगी? a की पावर स्क्वायर हो जाएगा हम्म और प्लस 18 ए बी हम्म माइनस 10 ए बी माइनस 2ab स्क्वायर। सभी और कर -2a²। अब ये बताओ कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं लाइट टर्म्स। जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं, जिसके ए लिटरल फैक्टर सेम हो? ये 15 स्क्वायर। हाँ स्क्वायर और ये माइनस 2a स्क्वायर। हाँ, 15a² और -2a² तो कंबाइन होके क्या बनेगा? 15a² 13x स्क्वायर। -2a²। 13x स्क्वायर 13a²। राइट, हाँ, गुड। अब ये क्या बनेगा? और प्लस 8ab। 8ab। ठीक है ना, ये हाँ। भी कंबाइन हो सकता है, ये भी ab है, यहाँ भी ab है। अब समझ में आया कहाँ कंबाइन करना है, कहाँ नहीं करना? हम्म। ठीक है ना। अब देखो आगे नहीं कंबाइन हो सकता, यहाँ ab है, ये स्क्वायर है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ मैम। समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें तुम कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? सेकंड OD में वाला। डी। हाँ। डी वाले में क्या है? 3/2
वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, आगे -3/4 वाई इंटू वाई क्यूब माइनस 1, आगे क्या है +1/4, रोहन देखना अपनी बुक में, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ये है? देखो क्वेश्चन, देखो इतना ही है तुम्हारी बुक में, अच्छा एक चेक सेकंड, करो जरा सेकंड का डी पार्ट, सेकंड का डी पार्ट। लास्ट वाली टर्म चेक करो, अच्छा एक सेकंड, कहाँ से ये? ये वाली 1/4 वाई स्क्वायर, हाँ यही तो है। यही है? अच्छा ठीक है, हाँ चलो। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली को ओपन करो, क्या आएगा? वो 3/2 मल्टीप्लाई हम्म बाय, एक सेकंड ये क्या होगा? 3/2 वाई स्क्वायर है। वाई 1, ये तो 1 आ जाएगा ना फिर, मल्टीप्लाई बाय 1। अरे 3/2 वाई स्क्वायर तो बाहर वाली टर्म है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, y की पावर 4। वाई वाई स्क्वायर, हाँ 3/2 वाई स्क्वायर को रोहन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले। फिर ऊपर इसमें तो थोड़ा अजीब अलग, अच्छा नहीं समझ गया, मैं समझ गया। फिर ये हम्म 3, ये 3/2 को माइनस मल्टीप्लाई थ्री बाई करेंगे, टू वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है ना? 3/2 वाई स्क्वायर पूरी को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर से, और फिर 3/2 वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे फिर उसके बाद हम्म -3/4, हम्म मतलब सेम ही लिखेंगे। -3/4, आगे y, -3/4 वाई को किससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है? y और ये क्यूब। 2 से, वाई क्यूब। अब के बाद फिर एक तो माइनस, ये माइनस साइन आएगा ये वाला, और अब हाँ -3/4 को मल्टीप्लाई करो, -3/4 को 1 से कर देंगे। -3/4 वाई को इंटू 1, ठीक हाँ है? अब नेक्स्ट प्लस, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, बाय 4 y स्क्वायर 1/4 वाई स्क्वायर, हाँ मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, हाँ प्लस वो 1/4 y स्क्वायर हम्म प्लस, नहीं मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, गौरव तुम्हारा सेम आया? हाँ हाँ। चलो अब कंबाइन करो और बताओ क्या आ रहा है, दोनों कंबाइन कंबाइन करो अपनी कॉपी में, और जिसका हो जाए बताओ। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ पहले ये टर्म्स निकालो ना, क्या बन रही है, पावर्स इकट्ठी करो। मैम y की पावर 16। पहली टर्म में, नहीं मतलब पूरे पहली y y। टर्म बोल रहे हो? सारे वाई वाई कैसे कंबाइन हो जाएंगे? वो तो प्लस माइनस है बीच में, खाली ये कंबाइन होगा, हाँ मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे हैं। सारे y की कंबाइन तो पावर तब 4। होते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, खाली फर्स्ट टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 ध्यान से देख के करना होता है। हाँ वाई की पावर 4, अगला। सेम है मतलब, हम्म सेम आएगा ना, मतलब 3/2 y की पावर। y स्क्वायर, वाई स्क्वायर आएगा, सेम तो नहीं है, उसमें पावर 4 बनी, इसमें वाई स्क्वायर है। हाँ नेक्स्ट क्या आएगा? इसमें आएगा y की पावर 4। 3 - 4, y की पावर 4 हो माइनस, जाएगा। -3/4 वाई की पावर 4, अगला। अगला, अगला सेम ही आएगा, मतलब -3/4 y की पावर 4 माइनस है और फिर अंदर भी माइनस है, है। हाँ माइनस फिर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो प्लस जाएगा। प्लस हम्म 3/4 वाई, y अब अगला। वन y की बाय पावर 4 1 अपॉन हाँ y की पावर y की पावर 2। और ये आ गया प्लस 1/4। 1/4 वाई स्क्वायर, ठीक है? अभी हाँ अब देखो कौन किससे कंबाइन होगा, 3 की पावर y 4 हो रहा है 4 है, 1/2। ये y4 है, और हाँ ये ये y। y4 है, तो इनको इकट्ठा लिखो, 3/2 y4 -3/4 y4 प्लस 1/4 y4। और वाई स्क्वायर वाली कौन सी है? -3/2 वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर वाली है, लास्ट वाली। प्लस 1/4 वाई स्क्वायर, और 3/4 वाई
अकेली रह गई। ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइन कर लो। मैम अब तो ले सकते हैं ना। हाँ, अब एलसीएम इन तीनों का एलसीएम ले लो। क्या आएगा एलसीएम? 2 4 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। अब क्या बनेगा? रोहन बताओ क्या आएगा यहाँ? 4 एलसीएम लिया। 4 एलसीएम लिया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड होगा सॉरी। हाँ, तो कितना आया? 2 से डिवाइड होगा तो 2 ही आएगा, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई हो हम्म जाएगा, तो 6 आएगा। 6/4 हो गया। हाँ, माइनस का माइनस, अब यहाँ कितना आएगा? 1 3 आ जाएगा, 3/4। 3/4। हाँ, और ये प्लस का साइन लगेगा, प्लस। और यहाँ पे आएगा 4 1 आ जाएगा, 1/, नहीं 1 भी क्यों आएगा, y4 ही आएगा। हम्म अब ये दोनों कंबाइन करो, इसमें एलसीएम क्या आएगा? इसमें एलसीएम आएगा, एक सेकंड, 4 ही आएगा। 4 ही आ रहा है यहाँ पे भी। हाँ, 4 ही आ अब रहा है। यहाँ करो, क्या आएगा? 6y² -6 -6y²। प्लस हम्म y²। हम्म प्लस 3/4y। ठीक है, अब दिस इक्वल टू, अब कंबाइन करो पहले वाली। 6 - 3, 3 + 1 4। 4/3। कितना आ रहा है 4/3। y4 का कोफिशिएंट? 4/4 आ रहा है हाँ। और अपॉन 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। ठीक है हम्म। रोहन, यही आया तुम्हारा? एक सेकंड, ये 4 4 माइनस कैसे हुआ? 6 - 3 + 1। हाँ हाँ समझ आ गया, हाँ हाँ ठीक अब है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है? 5 -6y² + y²। कितना हुआ? 5/2 5 या -5? -5/2 -5y² अपॉन 4 प्लस 3/4 3/4y। y। ठीक है, तो तुम्हारा हाँ। आंसर क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया इक्वल टू y4 -5/4y² प्लस 3/4y। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। ऐसा करना कि ये एक्सरसाइज तुम ट्राई कर लेना। हम्म। ठीक है, हाँ। दोनों। और फिर जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो फिर मैं ले लूंगी। जरा एक बार रोहन की बुक में देख, गौरव की बुक में देखूं। गौरव, तुमने अपनी बुक के क्वेश्चन किए? हाँ मैंने कर रखे हैं। करे हुए हैं? हाँ कर रखे हैं मैंने। अब इसकी बुक के भी क्वेश्चन ट्राई करना। हम्म। ठीक है, जितना 5th तक आ गया ना तुम्हारे पास, हाँ तो ठीक है, बाकी वाले बाद में हो जाएंगे। तो जितना आ गया ना, ये इसकी बुक के क्वेश्चन भी तुम ट्राई करना। अच्छा बेटा, yes, sir. तो ये करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और थोड़े से कुछ एक सिंपल क्वेश्चन करने से मैथ्स भी समझ आती है। जैसे शुरू वाले क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे 4p³ + r है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको, समझ रहे हो रोहन क्या करना है? yes, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो क्या करना है हमें? इसमें हमें मल्टीप्लाई बताना है, कहाँ कहाँ करना है। हाँ, मल्टीप्लाई करना है। 4p को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करना है? तो p को मल्टीप्लाई करेंगे ये q से। q+r से। तो q+r जब प्लस होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? q p o q 4pq प्लस 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 मतलब 4pqr 4p। 4pq तो हो गया ये। नेक्स्ट क्या आएगा? R। 4pr। ठीक है, समझ आ गई? हम्म, कर लोगे? हाँ हाँ कर लोगे ना इसकी बुक के क्वेश्चंस, हाँ या नहीं कर पाओगे? कर लूंगा। अच्छा, थर्ड बस वाला देखो। थर्ड वाला देखो, a+b, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हेलो यस मैम, रोहन, थर्ड यस मैम, पार्ट यस मैम। देखो।
फर्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट देखो, a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है? थर्ड पार्ट ए प्लस बी 7a² प्लस b² प्लस 7a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। नहीं ए बी स्क्वायर 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो चाहे तो राइट साइड पे लिखो या लेफ्ट साइड पे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एक सेकंड, क्यूब 7a³ ए क्यूब बी स्क्वायर। पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, सिर्फ ए से, जल्दी मत मचाओ। 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। प्लस अगला क्या होगा? अगला बी बी रोहन आगे बोलो, बी पूरा बोलो बेटा, उसकी कॉपी मत करो, तुम अपने दिमाग से बोलो। 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस, बी से फिर मल्टीप्लाई होगा ए से, हाँ तो मतलब क्या लिखूं? ए क्या लिखूं यहाँ? ए मल्टीप्लाई हाँ 7a² प्लस बी 7, हाँ वो आगे बी क्या? बी इंटू हाँ 7 a² प्लस बी। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर तो है ही नहीं, पता नहीं तुम्हें कहाँ प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। ये ए प्लस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर है, प्लस कहाँ दिख रहा है तुम्हें? वो प्लस तो वो गलती से निकल जाएगा बाहर। तो ये प्लस तो यहाँ आ गया ना, ये वाला प्लस तो ये आ गया। हाँ तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर ए ए मल्टीप्लाई होएगा बी से। मल्टीप्लाई होगा बी से। अब इसको कर लोगे तुम आगे, है ना? क्या आएगा आंसर? आंसर है, आंसर बी तो इसमें a³ आ जाएगा पहले तो, हाँ 7a क्यूब फिर b³ आ जाएगा। बी क्यूब। b³ ही तो आएगा, वो b² है ना। पहले फर्स्ट टर्म बोलो पूरी, ये क्या आएगी? 7a² प्लस b³ नहीं, 7a³ b²। हाँ हाँ उसके प्लस बाद दूसरी वाली प्लस करेंगे, फिर आएगा 7² b³। 7a स्क्वायर बी क्यूब, 7 स्क्वायर। तो अब क्वेश्चंस ट्राई करना, और फिर जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे फिर मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी, ठीक है। और ईमानदारी से करना दोनों बैठ करके। गौरव तुम भी, ठीक है, एक दूसरे की बुक से करो और अपनी अपनी बुक से भी करो, राइट? यस कुछ पूछना है अभी? नो मैम। तो कल का दिन दे रही हूँ तुम लोग को, कल के दिन अच्छी तरह से बैठ करके इसको करना, ठीक है। दोनों बैठ करके करना, पहले अपनी बुक से कर लेना, फिर दूसरे की बुक से कर लेना, या जैसे भी कर लेना। पर ट्राई करना क्वेश्चंस, और फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लेके बैठूंगी। चलो ओके।